भूति का साया। अंधेरे में डूबी सुरंग जैसे किसी भयानक प्राणी का मुंह खोलकर इंतजार कर रही हो। मैं और मेरा दोस्त रोहन अपनी बाइक से एक घुमावदार पहाड़ी सड़क पर जा रहे थे। अचानक सामने से एक बोर्ड दिखाई दिया, भूति का साया, आगे की सड़क बंद है। रोहन ने ब्रेक मारी और हमारी बाइक तुरंत रुक गई। हमने एक दूसरे को देखा, हमारे चेहरे पर डर का भाव साफ दिखाई दे रहा था। क्या करें, वापस मुड़ें या आगे बढ़ें? रोहन ने पूछा, उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने सोचने के लिए कुछ सेकंड लिया। हम वापस नहीं जा सकते, मैंने कहा। रात हो रही है और इस इलाके में कोई भी आने जाने वाला नहीं है। हमें इस सुरंग से ही गुजरना होगा। रोहन ने सिर हिलाया। ठीक है, चलो फिर। हमने अपनी बाइक चालू की और सुरंग की ओर बढ़ गए। सुरंग अंदर से पूरी तरह से अंधेरा था। हमने अपनी हेडलाइट्स जलाई, लेकिन उनका प्रकाश भी बहुत कम था। अचानक हमने एक आवाज सुनी। यह एक आदमी की आवाज थी जो मदद के लिए चिल्ला रहा था। हमने अपनी बाइक रोक दी और सुनने की कोशिश की। आवाज फिर से आई, लेकिन इस बार यह बहुत करीब थी। हम घबरा गए और अपनी बाइक से उतर गए। हमने धीरे धीरे सुरंग के अंदर बढ़ना शुरू किया। अचानक हमने एक आदमी को देखा। वह एक कोने में बैठा था, उसके हाथ उसकी आंखों पर ढके हुए थे। हमने उसके पास जाकर पूछा, आप ठीक हैं? उस आदमी ने धीरे धीरे अपने हाथ हटाए और हमें देखा। उसकी आंखें डर से बड़ी हो गई थी। मैं यहाँ अकेला हूँ, उसने कहा। मैंने कुछ आवाजें सुनी और मुझे डर लगा। हमने उसे समझाया कि हम भी यहीं से आ रहे थे और हम भी डर गए थे। हमने उसे बताया कि वह हमारे साथ आ सकता है। वह मान गया और हमारे साथ चलने लगा। हमने सुरंग के अंत में पहुंचने तक उसका साथ दिया। जब हम सुरंग से बाहर आए तो हमने एक राहत की सांस ली। हमने आदमी को उसके घर तक छोड़ दिया और फिर वापस घर की ओर चल पड़े। रास्ते में हमने जो हुआ था उसके बारे में बात की। हमने महसूस किया कि हमने एक अच्छी बात की थी। हमने किसी की मदद की थी और हमने भी अपनी डर को दूर किया था। जब हम घर पहुंचे तो हमने एक गर्म चाय पी ली और सो गए। लेकिन हम दोनों को कभी नहीं भुलाया कि हमने भूति का साया देखा था।